आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है ना। यानी 8.4 आप लोग देख सकते हो। प्रश्नावली 8.4 के बारे में मैं पूर्ण डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। और फार्मूला के साथ में बताऊँगा ये कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फार्मूला भी यूज़ करके बताएंगे कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं जानते आप लोग, तो मेरा नाम है जहीर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जहीर भाई ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, त्रिकोणमिति अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब है यानी साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के पदों में लिखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पहले आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, ठीक है। सतवा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक ए को 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं, सेक ए को 1 बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट ए को 1 बाई टेन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी साइन ए को 1 बाई कोसेक ए भी लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 बाई सेक ए भी लिख सकते हैं, टेन ए को 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला है, पहले ये फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दिया, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 प्लस है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। हमको क्योंकि साइन का निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोसेक ए यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक ए को 1 बटा साइन लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोसेक स्क्वायर ए का 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू ये भागा में इधर आए तो गुना, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में है, इधर का तो भागा हो जाएगा, हाँ। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। यानी साइन ए स्क्वायर हटता है तो रूट होता है ना, हाँ। तो 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। कॉट ए के पद में ज्ञात करना है, तो कॉट ए में ना है ये साइन का आपका निकल गया, अब निकलना है सेक ए का। तो फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। ये लिख देते हैं फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हो टेन का क्या लिखा हुआ है, टेन का 1 बाई कॉट ए नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए टेन स्क्वायर ए का 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इसीलिए सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा कि नहीं। अब इसका 1 और कॉट का कॉट स्क्वायर ए का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, हाँ। तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए बार आई प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 1 बार, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा क्या है कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। यानी सेक ए इक्वल टू स्क्वायर हटा तो रूट बैठ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर से दोनों में रूट है ना, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा कि नहीं, खाली इसका ना बचेगा। कहने का मतलब सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। क्यों ए? क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, ये दोनों पर रूट है ना, इसीलिए। तो इसका तो स्क्वायर से खत्म हो गया, इसका केवल बच गया, तो आपका सेक का इतना हो जाएगा। ठीक है, सेक का भी निकल गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमको निकलना है 10 का। तो आप लोग इस तरह फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पद में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। कैसे बनेगा? तो सबको ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमको पहले साइन का निकालना है। कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में निकालना है। यानी कह रहा है, यानी साइन ए का भी निकालना है, कॉस ए का भी निकालना है, टेन ए का भी निकालना है, और कोसेक ए का भी निकालना है, और सेक का निकालना है, और कॉट का भी निकालना है। ठीक है ना, यानी कॉट ए का भी निकालना है। सबको किसके फॉर्म में निकालना है, सेक ए के पदों में निकालना है। ठीक है ना, साइन का निकाल लेते हैं। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 1 बटा कॉस का सेक होता है ना, सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुना हो जाता है, यानी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा डायरेक्ट। है हाँ, हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, सेक स्क्वायर ए। तो ए के पढ़ कितना पर पड़ेगा, सेक स्क्वायर हो, सेक स्क्वायर ए बार सेक स्क्वायर बार माइनस सेक, तो सेक का पढ़ कितना पर पड़ेगा, सेक हो जाएगा 1 बार, तो 1 लिख देते हैं इजी वे में। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, रूट हो जाएगा इजीली। यानी साइन ए इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर हटा तो रूट हो जाएगा ना, यानी कह रहा है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर दोनों में रूट है ना, तो ये स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, केवल सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक बचेगा। कैसे देख लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। स्क्वायर से रूट तो इसका नीचे वाला का रूट खत्म हो जाएगा ना, केवल सेक ए बचेगा, यानी साइन ए। कहने का मतलब साइन ए का आपका निकल गया। ठीक है ना, कॉस ए का 1 बटा कॉस का सेक होता है, सेक ए, तो नहीं हो गया, हो गया, कॉस का भी हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, वही फार्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो ये देखो, अब हमको 10 को निकालना है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, यानी 10a इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका भी हो जाएगा, हो गया। कोसेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए नहीं लिख सकते हैं, लिख साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब तो साइन हमको दिया है, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा कि नहीं, यानी साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 बटा साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, इजीली लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, 1 बटा अंडर रूट कितना आया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 1 बटा अंडर रूट, अब
1 माइनस कॉस का क्या होता है 1/sec² ये लिख सकते कि नहीं। कॉस का देखो, कॉस का 1/sec लिखा है तो 1/sec लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 और sec² ए का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा sec² an होगा, यानी डायरेक्ट गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। हाँ, तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं sec² ए, अब देखो 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि sec² हो जाएगा, sec² ए बार, sec² ए बार, अब माइनस है तो -1 है तो वो sec² के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि sec² हो जाएगा, ये तो sec² नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मतलब नहीं आ जा रहा है, 1 है तो 1 लिख देंगे ऊपर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर से रूट खत्म, कहने का मतलब डायरेक्ट सेक ए हो जाएगा ये। अब ये क्या दिया है, यानी sec² -1 यही आ रहा। अब कुछ नहीं तो ऊपर क्या है, ऊपर 1 है तो 1 लिखिए देंगे। अब देखिए ना यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1/1, कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 इंटू, तो बट्टा का भिन्न जब होता है जो ऊपर है वो सेम टू कॉपी लिख देते हैं, नीचे वाला पलट ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आ जाता है कि नहीं, हो जाता है, यानी sec ए बटा कितना हो जाएगा √ sec² ए -1 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं √ sec² ए -1, ये वाला sec ए से 1 में गुना करेंगे तो sec ए न हो जाएगा sec ए। तो कहने का मतलब कोशेक ए इक्वल टू sec ए बटा √ sec² ए -1 एक ही का। तो हमको क्या चाहिए, सेक में नहीं चाहिए तो sec ए का sec ए डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो ये भी हो ही गया। cot ए इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, cot ए का 1/10 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया मैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है 1 + 10² ए इक्वल टू sec² ए होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 + 10² ए इक्वल टू sec² ए। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 10² ए इक्वल टू sec² ए माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, i² इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 10 ए इक्वल टू √ sec² ए -1, तो लिख देते हैं 1/10 को कैसे लिख सकते हैं √ sec² ए -1, तो डायरेक्ट cot ए इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो नहीं गया। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कोसेक का हो गया, सेक का हो गया और कॉट का भी हो गया। ये तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, मान निकालिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, और इसका मान निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी बना के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है। तो इसमें साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 में से कितना घटाइएगा 63 हो जाएगा, यानी 27 डिग्री। फिर प्लस है तो प्लस लिख देना है, स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर भी देना है। ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर 90 - थीटा। अब 90 में से कितना घटाइएगा कि 17 हो जाएगा, यानी 73। ठीक है, प्लस, या प्लस है तो प्लस दे देना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर में एक चेंज करना है, नीचे में भी एक चेंज करना है। ऊपर इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, कोई भी एक में चेंज करना है। ठीक, और दोनों की जगह तो रॉन्ग आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 27 × 27 लिख देंगे। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इसमें साइन स्क्वायर 27 है तो 27 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, जो है लिख देंगे। कॉस 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है,
साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। 73 है तो 73 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, इसलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आ जाएगा, यानी 65। फिर ये कॉस 65 है तो कॉस 65 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 65 नहीं हो जाएगा, 65 डिग्री। और फिर साइन 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री, और फिर ये है कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 65 डिग्री, फिर साइन 65 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस एक व कॉस एक, कॉस कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 65 डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, क्या स्क्वायर हो जाएगा 65 है तो 65 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 लिख सकते हैं आंसर। प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं कैसे दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसमें A B C D दिया हुआ है और इसमें बनाना है और चेक करना है कि कौन सही है, ठीक है ना। चलिए बनाकर चेक करके देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी 9 इसमें भी 9, डायरेक्ट 9 कॉमन कर सकते कि नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए, यानी सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A। आपको क्या फार्मूला बताए थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। अब देखिए ना, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू प्लस है, यानी सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर A, क्यों, क्योंकि प्लस है इसीलिए इधर गया मतलब माइनस, तो इतना ही ने लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 9 इंटू 1, 9 में 1 से गुना कीजिए तो 9, इसका 9 यानी बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है, A 0 दिया है, B 1 दिया है, C 2 दिया है, D -1 दिया है। तो चलिए बना के सोल्व करके देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो चलिए बना लेते हैं। 1 प्लस 10 का क्या होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। अब प्लस है तो प्लस सेक का 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी 1 प्लस कॉट का क्या होता है, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक का क्या बटा 1 बटा साइन थीटा, हाँ यही होता है ना। तो चलिए कैसे बनाएंगे, इसका कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा कि नहीं, इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू फिर कॉस थीटा 1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या चीज़ से कटेगा, कॉस से कटेगा कॉस थीटा, तो इसका कॉस का पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो कॉस हो जाएगा, फिर कॉस का पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो कॉस हो जाएगा, 1 को 1 रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकाल सकते क्या नहीं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा, ओके। 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बार कॉस थीटा प्लस, ये प्लस है तो प्लस लिख देना है, ठीक है। और फिर ये साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, कॉस थीटा एक बार, प्लस कॉस थीटा का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, कॉस थीटा एक बार, तो 1, ठीक है। तो ये इतना लिख सकते कि नहीं, इसको इरेज, इसको मिटा देता हूँ, इसका भी उसी तरह एलसीएम निकालेंगे। 1 साइन का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा लिख दिए, ओके। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, सेम लिख दिया, ओके।
और फिर हम लोग क्या कर, मझला कोष्ठ और फिर छोटा कोष्ठ, फिर कॉस थीटा प्लस फिर साइन थीटा कोष्ठ बंद माइनस प्लस है तो +1 मझला कोष्ठ, फिर मझला कोष्ठ, फिर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कोष्ठ बंद -1 मझला कोष्ठ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इतना और इतना दोनों सेम है और इतना इतना अलग है कि नहीं, यानी a + b कहने का मतलब a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a² - b²। यही ना फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो यही फार्मूला पर इसको टोटल को a ले लीजिए, ठीक है, टोटल को a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, इसको भी b ले लीजिए, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यानी a² - b²। कितना है ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, यानी a + b का होल स्क्वायर a², इसको अब क्या मानिए a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा a² यानी cos² थीटा a² प्लस b² b यही है ना b² a² पर b² प्लस 2 a कितना है cos थीटा 2ab b कितना है साइन 2ab a² पर b² प्लस 2ab -1 के स्क्वायर, तो 1 है ना होगा, नो प्रॉब्लम। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, ठीक है। ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 2/1 यानी डायरेक्ट 2, इसमें 2 दिया जाएगा, हाँ 2 सेकंड नंबर है। जैसे आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर है, किसके बराबर है, यानी sec a sin a c का cosec a d का cos a किसके बराबर है कहने का मतलब, ठीक है। तो चलो बना के चेक करेंगे कि इसमें कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए, यानी sec क्या दिया है, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, ठीक है ना। sec 1/cos a इक्वल टू sec a होता है ना, देखो sec a को 1/cos a लिख सकते हैं, इसीलिए cos a लिख दिए, ठीक है, प्लस tan का यानी sin a/cos a इक्वल टू tan a होता है इंटू 1 - sin a। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे हम, ठीक है। चलो, यानी cos a हो गया, cos a और cos a का एलसीएम क्या है, cos a हो जाएगा 1 + sin a, ओके, इंटू 1 - sin a। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यानी ऊपर में ऊपर से डायरेक्ट गुना हो जाता है, a प्लस, देखो a + b a - b कहने का मतलब इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है फार्मूला, यानी a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b², ये फार्मूला होता है ना। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, यानी 1 + sin a इंटू कितना लिख सकते हैं 1 - sin a, ठीक है। और डायरेक्ट cos a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, यानी a² - b², यानी a² - b² sin स्क्वायर a इक्वल टू cos a है ना,
यानी कॉस ए है तो कॉस ए लिख देंगे। क्या होता है यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना 1, यानी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये प्लस में इधर एक माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कहने मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें क्या, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो स्क्वायर ये गो से ये कट गया क्योंकि दो है ना, यानी कितना बचेगा, यानी कॉस ए बटा 1 इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए इसमें दिया है क्या, हाँ कॉस ए यानी डी नंबर। तो डी नंबर इस तरह से आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 का चौथा। ठीक है, क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, यानी सेक स्क्वायर ए का या -1 का या कॉट स्क्वायर ए का या टेन स्क्वायर ए का, किसके बराबर है। तो ये बना के चेक करते हैं किसके बराबर है। ठीक है ना, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं 1 प्लस टेन इक्वल सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 बटा कॉस का सेक होता है, यानी डायरेक्ट कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का, कोसेक का साइन होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब बट्टा का भी सबको आता ही है, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू जैसा ऊपर वाला है वैसा छाप देते हैं, उसके बाद नीचे वाला को ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा इजीली। इसमें ए में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसमें कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या होता है, यानी डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए। इसमें टेन स्क्वायर ए है क्या, डी नंबर। तो देख सकते, इस तरह से आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये फार्मूला याद कर लें। ठीक है, ताकि आप लोग अगर याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, जो मैं आप लोग को यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।